हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है ध्यानी क्लासेस में। आज हम 9th क्लास की बिहाई बुक से चैप्टर नंबर 8 रीच फॉर द टॉप का सेकंड पार्ट कवर करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना सो दैट आने वाली वीडियोस का भी आपको नोटिफिकेशन टाइम पे मिलता रहे। सो चलिए चैप्टर का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं इन हिंदी। चैप्टर के फर्स्ट पार्ट में हमने संतोष यादव के बारे में पढ़ा, जिन्होंने 2 बार माउंट एवरेस्ट पर फतह करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था एंड उन्हें भारत सरकार ने सर्वोच्च सम्मानों में से एक भारत रत्न से नवाजा था। चैप्टर के सेकंड पार्ट में हम मारिया शारापोवा के बारे में जानेंगे और मारिया शारापोवा भी एक ज़बरदस्त टेनिस प्लेयर रही हुई हैं एंड बहुत प्रतिभाशाली टेनिस स्टार प्लेयर भी थी। चलिए बिफोर यू रीड देख लेते हैं। अ रशियन गर्ल मारिया शारापोवा, दैट मीन्स मारिया शारापोवा एक रशियन गर्ल रूस के रहने वाली टेनिस प्लेयर थी एंड रीच्ड द समिट ऑफ वुमेन्स टेनिस व्हेन शी वाज बेयरली 18। यानी कि मारिया शारापोवा वुमेन्स टेनिस के टॉप लेवल पे पहुंची और वो कब पहुंची? व्हेन शी वाज बेयरली 18, यानी कि जब वो सिर्फ 18 साल की थी। उसी समय वो महिला टेनिस के शिखर यानी कि टॉप लेवल पे पहुंच गई। और वो भी कैसे पहुंची? अपनी मेहनत और लगन से। एंड एज यू रीड अबाउट हर, यानी कि जैसे जैसे आप उनके बारे में चैप्टर में आगे पढ़ोगे, सी इफ़ यू कैन ड्रॉ अ कंपैरिजन बिटवीन हर एंड संतोष यादव। दैट मीन्स देखना कि क्या आप मारिया शारापोवा का कंपैरिजन यानी कि संतोष यादव और मारिया शारापोवा के बीच कोई तुलना कर सकते हो। और वो इसलिए क्योंकि दोनों लड़कियों ने अपनी छोटी सी उम्र में बहुत बड़ा काम करके दिखाया और अपना और अपने देश का नाम रोशन कर दिया था। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं और उन्हें हमें एक दूसरे से मैच यानी कि वर्ड्स और फ्रेज का मीनिंग उनके बिल्कुल सामने लिखना है, जो कि आपको आगे चैप्टर में भी दिखेंगे। फर्स्ट है समथिंग डिसआर्मिंग, दैट मीन्स कोई ऐसी सिचुएशन या चीज़ जो आपको फ्रेंडली फील कराती हो, और इसका सही मैच होगा समथिंग दैट मेक्स फील फ्रेंडली, टेकिंग अवे योर सस्पिशियसनेस। टेकिंग अवे योर सस्पिशियसनेस का मतलब होगा अपने मन से किसी और के लिए या किसी चीज़ के लिए संदेह या डाउट को दूर करना। नेक्स्ट है एट ऑड्स विद, इसका मतलब होगा विपरीत। इसका सही मैच होगा इन कॉन्ट्रास्ट टू, नॉट एग्रीइंग विद, यानी कि जिससे आप सहमत नहीं हो। अगला है ग्लैमरस अटायर, इसका मतलब होता है आकर्षित करने वाली पोशाक या वेशभूषा। इसका सही मैच होगा अट्रैक्टिव एंड एक्साइटिंग क्लोथ्स। नेक्स्ट है इन ऑलमोस्ट नो टाइम, इसका मतलब है बहुत कम समय में, यानी कि किसी काम को तुरंत कर देना। तो इसका सही मैच होगा क्विकली, ऑलमोस्ट, इमीडिएटली। आगे देखते हैं पॉइज्ड बियॉन्ड हर ईयर्स, दैट मीन्स अपनी उम्र से पहले समझदार हो जाना, जैसे यानी कि छोटी एज में ही बहुत कुछ जान लेना। इसका सही मैच होगा मोर काम, कॉन्फिडेंट एंड इन कंट्रोल, यानी कि ज़्यादा गंभीर, शांत स्वभाव होना और ख़ुद पर भरोसा होना और ख़ुद पर कंट्रोल भी रखना, यानी कि अपनी एज के लोगों के तुलना में। फिर है पैक्ड ऑफ, इसका मतलब होगा रवाना होना। इसका सही मैच होगा सेंट ऑफ। और लास्ट है लॉन्च्ड, यानी कि किसी काम को शुरू करना या उसका उद्यापन करना। इसका सही मैच होगा स्टार्टेड। एज यू रीड लुक फॉर द आंसर्स टू दीज क्वेश्चंस। जैसे जैसे हम आगे चैप्टर में बढ़ते चले जाएंगे तो नीचे दिए हुए क्वेश्चंस के आंसर भी आप देखते हुए चले जाना। पहला क्वेश्चन होगा वाई वॉज मारिया सेंट टू द यूनाइटेड स्टेट, यानी कि मारिया को यूनाइटेड स्टेट में क्यों भेजा गया जबकि वो एक रूस की रहने वाली थी और एक रशियन गर्ल थी। दूसरा क्वेश्चन है वाई डिडंट हर मदर गो विद हर, दैट मीन्स मारिया शारापोवा की मदर उनके साथ यूनाइटेड स्टेट क्यों नहीं गई। तीसरा है व्हाट आर हर हॉबीज़, और उनकी हॉबीज़ यानी किस चीज़ में वो सबसे ज़्यादा रुचि रखती थी। एंड व्हाट डज शी लाइक, और मारिया शारापोवा को क्या पसंद है। और लास्ट क्वेश्चन है व्हाट मोटिवेट्स हर टू कीप गोइंग, यानी कि जीवन में सफल होने के लिए उन्हें कौन सी बात या कौन सी चीज़ प्रोत्साहन देती थी आगे बढ़ने के लिए। चलिए चैप्टर अब हम स्टार्ट करते हैं विद लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन। देयर इज़ समथिंग डिसआर्मिंग अबाउट मारिया शारापोवा। मारिया शारापोवा के जीवन से जुड़ी कुछ ऐसी चीज़ें और कुछ ऐसी बातें जो आपको डिफार्मिंग यानी कि आपको फ्रेंडली फील कराएगी और आपके डाउट्स और संदेह को दूर कर देगी।
और समथिंग दैट ओट्स विद हर रेडी स्माइल एंड ग्लैमरस अटायर, यानी कि लोग जो भी उनके बारे में कुछ ओड यानी कि कुछ गलत बोलते हैं या ऐसा बोल देते हैं जो मारिया शारापोवा को पसंद नहीं होता, तो वो गुस्सा होने के बजाय तुरंत स्माइल देती हैं और कैसे कपड़े पहनती हैं, ग्लैमरस अटायर यानी कि चमक धमक आकर्षक और बहुत ही छोटे कपड़े पहनती हैं। सो उनके रेडी स्माइल और ग्लैमरस अटायर को देखकर उनके प्रति गलत धारणा बना लेते हैं और मारिया शारापोवा पर इसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। और ऑथर क्या कह रही हैं कि जब भी आप मारिया शारापोवा को से मिलोगे तो आपका डाउट वहीं पे क्लियर हो जाएगा कि वो कितना अलग सोचती हैं और फिर आप उनके प्रति फ्रेंडली फील करोगे। एंड दैट समथिंग इन हर, यानी कि आपको पता चलेगा कि वाकई मारिया शारापोवा कुछ खास हैं और कुछ उनके अंदर कुछ अलग से खास स्किल्स हैं। जिसने क्या किया, lifted her on Monday 22nd August 2005 to the world number 1 position in women's tennis, यानी कि वो स्किल्स जिन्होंने मारिया शारापोवा का नाम ऊंचा कर दिया। और वो दिन था मंडे 22 अगस्त 2005 को कहाँ तक पहुँचाया, टू द वर्ल्ड नंबर 1 पोजीशन इन वुमेन्स टेनिस, यानी कि वर्ल्ड में महिलाओं की टेनिस प्रतियोगिता में नंबर 1 पर पहुँचा दिया। और कहती हैं ऑल दिस हैपेंड इन ऑलमोस्ट नो टाइम, यानी कि ये जो टेनिस में उन्होंने नंबर 1 की पोजीशन हासिल की वर्ल्ड में, ये सब कुछ समय में हो गया, यानी कि औरों के मुकाबले मारिया शारापोवा ने ये खिताब अपने नाम बहुत ही कम समय में कर लिया था। पॉइज्ड बियॉन्ड हर ईयर्स, यानी कि मारिया बहुत कम उम्र की थी उस वक्त, और उस वक्त उस उम्र के लोगों की तुलना में मारिया बहुत ज़्यादा अलग थी और गंभीर और शांत स्वभाव और अपने आप पे कंट्रोल रखने वाली लड़की थी। द साइबेरियन बॉर्न टीनेजर टुक जस्ट 4 years एज अ प्रोफेशनल टू रीच द पिनेकल। सो मारिया शारापोवा का जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म साइबेरिया, यानी कि साइबेरिया एक रूस का पार्ट है जहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है। और इस क्षेत्र के एक और विशेषता है कि वहाँ पर सारस बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। सो जब रूस के इस साइबेरियन पार्ट में बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है तो वहाँ के जितने भी सारस हैं वो उड़कर इंडिया के राजस्थान राज्य में आ जाते हैं, और फिर जब इंडिया में समर सीजन आता है तो वो सारस वापस साइबेरिया चले जाते हैं। सो ये टीनेजर, यानी कि उस वक्त मारिया शारापोवा 13 से 14 साल की रही होंगी, और इस उम्र में उन्होंने क्या किया, जस्ट 4 years एज अ प्रोफेशनल टू रीच द पिनाकल, यानी कि सिर्फ 4 साल में उन्होंने प्रोफेशनल टेनिस प्लेयर का खिताब अपने नाम कर लिया और वर्ल्ड की नंबर 1 टेनिस प्लेयर बन गई मारिया शारापोवा। एंड हाउएवर, यानी कि यद्यपि, द रैपिड एसेंट इन अ फेयर्सली कम्पिटिटिव वर्ल्ड बिगन 9 years, यानी कि यद्यपि उस वक्त वर्ल्ड में टेनिस प्रतियोगिता में बहुत ज़्यादा कंपटीशन था, फिर भी वो रैपिड एसेंट, यानी कि बहुत तेज़ी से मारिया शारापोवा ने अपनी स्किल्स डेवलप करी और अपना खेल दिखाया। और कब दिखाया? बिफोर विद द लेवल ऑफ सेक्रीफाइस फ्यू चिल्ड्रन वुड बी प्रिपेयर्ड टू एंड्योर, यानी वो टेनिस प्लेयर जो उस वक्त टेनिस सीख ही रहे थे और वो उस वक्त रेडी भी नहीं थे इस टेनिस गेम के वर्ल्ड में, जहाँ पर बहुत ज़्यादा कंपटीशन था और उन्हें बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइसेस, यानी कि बलिदान के साथ साथ इंड्योर, यानी कि इतने मेहनत करने के बाद भी हार जाने की सहन शक्ति भी डेवलप करनी थी। और उसी टाइम मारिया शारापोवा ने अपना पहला कदम टेनिस के इस ज़बरदस्त कंपटीशन भरे वर्ल्ड में अपना पहला कदम रख दिया जब वो बहुत ज़्यादा छोटी थी। सो सेक्रीफाइस मीन्स त्याग या न्यौछावर करना, एंड इंड्योर मीन्स सहन शक्ति या किसी एक चीज़ पर टिके रहना चाहे कुछ भी हो जाए। लिटिल मारिया हैड नॉट येट सेलिब्रेटेड हर 10th बर्थडे, यानी कि छोटी मारिया ने अपना 10वां बर्थडे भी नहीं मनाया था, यानी कि वो 10 साल से भी कम उम्र की थी। When she was packed off to train in the United States, that means कि जब वो 10 साल की भी नहीं थी तो she was packed off, यानी कि उन्हें भेजा गया था। और कहाँ भेजा गया था? Off to train in the United States, यानी कि अमेरिका में उन्हें ट्रेनिंग के लिए भेजा गया था। सो यहाँ पर ट्रेन का मतलब है ट्रेनिंग। That trip to Florida with her father Yuri, that means मारिया अपने फादर के साथ एक ट्रिप यानी कि यात्रा पर गई, और मारिया के फादर का नाम यूरी था, और मारिया उनके साथ अमेरिका के एक शहर जिसका नाम फ्लोरिडा है वहाँ पर गई। और फिर उसके फादर ने वहाँ पहुँचकर क्या किया? लॉन्च्ड हर ऑन द पाथ टू सक्सेस एंड स्टारडम, यानी कि उनके फादर ने मारिया को उस रास्ते पर भेज दिया जिसका रास्ता सक्सेस यानी कि सफलता एंड स्टारडम
दैट मीन्स प्रसिद्धि और जीवन में उपलब्धियां पाने या फेमस स्टार बनने के रास्ते पर भेज दिया। बट इट आल्सो रिक्वायर्ड अ हार्ट रेंचिंग 2 years सेपरेशन फ्रॉम हर मदर येलेना। सो यहाँ पर ऑथर कह रही हैं कि इतनी बड़ी सक्सेस पाने के लिए बहुत मेहनत के साथ साथ क्या चाहिए, अ हार्ट रेंचिंग यानी कि दिल को कष्ट देने वाली फीलिंग या फिर बहुत पेन देने वाली मेहनत, और इसके साथ साथ मारिया शारापोवा ने 2 साल अपनी माँ से, जिनका नाम येलेना था, उनसे दूर रहना पड़ा उन्हें, और उनसे दूर रहकर ट्रेनिंग भी ली थी। एंड मारिया के लिए ये बहुत ज़्यादा कष्टदायी और पेनफुल मोमेंट था। सो सेपरेशन का मतलब होता है अलग करना या अलग रहना। द लेटर वॉज कंपेल्ड टू स्टे बैक इन साइबेरिया बिकॉज ऑफ वीज़ा रिस्ट्रिक्शंस। सो मारिया को अपनी मदर से 2 साल अलग क्यों रहना पड़ा, क्योंकि उनकी मदर कंपेल्ड टू स्टे बैक यानी कि उनकी मदर को साइबेरिया में ही रुकने को मजबूर होना पड़ा, क्योंकि कुछ वीज़ा रिस्ट्रिक्शंस यानी कि उनके वीज़ा में कुछ प्रतिबंध यानी कि प्रावधान लग गए थे, जिसकी वजह से उनकी मदर उनके साथ नहीं जा पाई। सो कंपेल्ड मीन्स मजबूर होना। द 9 years old गर्ल हैड ऑलरेडी लर्नड एन इम्पोर्टेंट लेसन इन लाइफ, यानी कि मारिया शारापोवा ने ये सीख लिया कि अगर टेनिस में उन्हें एक्सीलेंसी यानी कि श्रेष्ठता चाहिए तो वो श्रेष्ठता कैसे आएगी, वुड ओनली कम एट अ प्राइज, यानी कि वो एक्सीलेंसी टेनिस में उनके पास तभी आएगी जब वो कड़ी मेहनत करेंगी, यानी कि उसके लिए कुछ कीमत चुकाएंगी। एंड ये बात मारिया को बहुत पहले पता लग चुकी थी। और इसके बाद मारिया क्या कहती हैं, आई यूज टू बी सो लोनली, मारिया शारापोवा रिकॉल्स। दैट मीन्स मारिया शारापोवा कहती हैं कि उस वक्त मैं बहुत ज़्यादा अकेलापन महसूस करती थी। एंड आई मिस्ड माई मदर सो टेरेबली, यानी कि वो अपनी मदर को बहुत ज़्यादा मिस करती थी, यानी कि उनकी मम्मी को बहुत ज़्यादा मिस करती थी, याद करती थी। सो लोनली मीन्स अकेला एंड रिकॉल्स मीन्स याद करना या याद आना। माई फादर वॉज वर्किंग एज मच एज ही कुड, यानी कि मारिया के फादर जितना काम और मेहनत पैसे कमाने में कर सकते थे उन्होंने किया। और इतना ज़्यादा काम उनके फादर क्यों कर रहे थे, क्योंकि टू कीप माई टेनिस ट्रेनिंग गोइंग। दैट मीन्स कि उनके फादर मारिया की ट्रेनिंग को जारी रखना चाहते थे और मेहनत और पार्ट टाइम जॉब करके पैसा जोड़ रहे थे ताकि मारिया की प्रैक्टिस चलती रहे। सो ही कुडंट सी मी ईदर, यानी कि उनके फादर भी मारिया से नहीं मिल पाते थे और साथ साथ मारिया अपनी मदर को भी मिस किया करती थी। बट फिर भी मारिया ने अपनी ट्रेनिंग में खूब मेहनत की और कहती हैं बिकॉज आई वॉज सो यंग, चूँकि मारिया बहुत यंग थी, एंड आई यूज टू गो टू बेड एट 8 PM। दैट मीन्स उस वक्त मारिया रात को 8 बजे ही सो जाया करती थी। द अदर टेनिस प्यूपिल्स वुड कम इन एट 11 PM। सो उनके साथ जो भी टेनिस प्यूपिल्स यानी कि टेनिस स्टूडेंट्स जो टेनिस सीख रहे थे वो 11 बजे रात को आया करते थे, यानी कि मारिया उनसे 3 घंटे पहले आ जाया करती थी। एंड वेक मी अप एंड ऑर्डर मी टू टाइडी अप द रूम एंड क्लीन इट। सो यहाँ पर मारिया कह रही कि वो 11 बजे आते थे और मुझे उठाते थे कि रूम में जितनी भी चीज़ें पड़ी हैं उनको टाइडी अप, यानी कि उन चीज़ों को ठीक तरीके से रखो, और उसके साथ साथ उन्हें रूम साफ़ करने का भी ऑर्डर देते थे। सो यहाँ पर मारिया बहुत छोटी थी और जो सीनियर खिलाड़ी थे वो अपना दबदबा अपने से छोटे स्टूडेंट्स और जो छोटे प्लेयर्स हैं उनके ऊपर बनाए रखते थे और उन्हें बेकार में ही परेशान किया करते थे। इंस्टेड ऑफ लेटिंग दैट डिप्रेस मी। सो मारिया कह रही हैं कि मैं चाहती तो डिप्रेशन में चली जाती, क्योंकि जो सीनियर स्टूडेंट्स थे वो उन्हें आधे नींद में उठाकर रूम साफ़ करवाते थे। पर मारिया ने अपने आप को डिप्रेस होने की बजाय क्या किया, आई बिकेम मोर क्वाइटली डिटरमाइंड एंड मेंटली टफ, यानी कि मारिया और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और दृढ़ निश्चय हो गई कि जिसके लिए मैं यहाँ आई हूँ मैं वो करके रहूँगी। एंड मेंटली टफ, यानी कि उन्होंने सोच लिया था कि मुझे कुछ भी करना पड़े मैं करूँगी और अपने लक्ष्य तक पहुँचूँगी, और मानसिक रूप से कठोर हो गई। आई लर्नड हाउ टू टेक केयर ऑफ माई सेल्फ। सो धीरे धीरे मारिया सीख गई कि मुझे खुद की केयर कैसे करनी है और खुद की देखभाल कैसे करनी है। आई नेवर थॉट ऑफ क्विटिंग, यानी कि मारिया ने कभी क्विटिंग यानी कि भागने या टेनिस की ट्रेनिंग बीच में छोड़ने का फैसला कभी भी नहीं लिया, क्योंकि वो दृढ़ निश्चयी हो चुकी थी। एंड बिकॉज आई न्यू व्हाट आई वांटेड, दैट मीन्स कि उन्हें पता चल चुका था कि वो यहाँ इतनी दूर दूसरे देश अमेरिका में क्यों आई और उन्हें क्या करना है और वो यहाँ आकर क्या चाहती है। When you came from nothing, you have nothing. दैट मीन्स यहाँ पर मारिया बहुत अच्छी बात कहती है कि
व्हेन यू केम फ्रॉम नथिंग, यानी कि जब तुम ऐसी जगह से आते हो जहाँ आपकी कोई वैल्यू नहीं, एंड यू हैव नथिंग, और आपके पास कुछ है भी नहीं, यानी कि ना ही आपका कोई नाम है और ना ही आपने कुछ ऐसा किया जिससे लोग आपको याद करें। देन इट मेक्स यू वेरी हंग्री एंड डिटरमाइंड। दैट मीन्स ये सोच जहाँ पर आपके पास कुछ भी नहीं है और ना ही आपकी कोई पहचान है, तो ये सोच आपके अंदर लाइफ में कुछ करने का जुनून पैदा कर देती है और फिर आप डिटरमाइंड यानी कि दृढ़ निश्चयी हो जाते हो कि हाँ अब तो कुछ करना है लाइफ में कुछ पाने के लिए। सो मारिया भी ये जान गई थी कि जहाँ से मैं आई हूँ यानी कि साइबेरिया, वहाँ उनके पास कुछ भी नहीं है और ना ही कोई उनकी फैमिली स्पोर्ट्स बैकग्राउंड से है। बट मारिया ने ये सोच लिया अमेरिका से ट्रेनिंग लेकर वो अपने देश और अपना नाम प्रसिद्ध कर सकती हैं, और फिर दिन रात एक करके ज़बरदस्त मेहनत करने लग गई। I would have put up with much more humiliation and insults। सो यहाँ पे मारिया सारापोवा कह रही हैं कि जितनी ज़्यादा मेरी ह्यूमिलिएशन यानी कि निरादर और अपमान एंड इंसल्ट यानी कि बेइज्जती हुई जब वो टेनिस की ट्रेनिंग ले रही थी, और वो शायद उनके साथ जो सीनियर टेनिस प्लेयर थे उन्होंने ये उनकी बेइज्जती की, क्योंकि वो मारिया को आधी नींद में उठाकर उनसे रूम साफ़ करवाते थे और चीज़ों को ऑर्डर में लगवाते थे। एंड देन दैट टू स्टीड फास्टली परस्यू माई ड्रीम। दैट मीन्स कि यहाँ पे जितनी ज़्यादा मारिया की इंसल्ट और अपमान हुआ उतनी ही स्टीड फास्टली यानी कि लगातार वो कठोर होती गई और डिटरमाइंड होती गई और अपने सपने को साकार करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करने लग गई। दैट टफनेस रन्स थ्रू मारिया इवन टुडे। दैट मीन्स आज भी वो टफनेस यानी कि कठोरता उनके मन में अपने गोल को अचीव करने के लिए आज भी उनके मन में है, यानी कि आज भी वो उसी मेहनत और लगन से टेनिस की प्रैक्टिस करती हैं। It was the key to her bagging the women's single crown at Wimbledon in 2004। सो यहाँ पर ऑथर कह रही हैं कि इट वाज द की यानी कि वो स्किल जो उन्हें दिन रात मेहनत करके मिली, वो की और वो चाबी, और उस चाबी ने मारिया सारापोवा को 2004 में वुमेन सिंगल क्राउन जो विंबलडन में हुआ था उसका खिताब अपने नाम करने में सफलता दिलाई। सो बैगिंग का मतलब था प्राप्त करना या अचीव करना, और आगे मारिया क्या कहती हैं, and to her meteoric rise to the world number 1 spot the following year। सो meteoric का राइज का मतलब होता है बहुत तेज़ी से आगे बढ़ना या ऊपर चढ़ना, यानी कि उनका जो एम और जो उनका लक्ष्य था वो उसकी तरफ बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही थी, और 2004 के बाद आने वाले कुछ सालों तक वो टेनिस जगत या टेनिस स्पोर्ट्स में सबसे ऊपर रही। While her journey from the frozen plains of Siberia। सो यहाँ पर ऑथर बता रही हैं कि साइबेरिया की बर्फ़ से ढकी हुई भूमि से चलकर जो जर्नी यानी कि जो यात्रा उन्होंने शुरू करी, और कहाँ तक यात्रा शुरू करी, टू द समिट ऑफ वुमेन्स ट्रेनिंग यानी कि फ़ीमेल टेनिस समिट यानी कि शिखर तक जो उन्होंने यात्रा की, उस यात्रा के दौरान उन्होंने क्या जीत लिया, हैज़ टच्ड द हार्ट्स ऑफ टेनिस फैंस, यानी कि जो लोग टेनिस प्रेमी थे मारिया ने उनके दिलों में अपने लिए जगह बना ली। एंड फॉर द यंगस्टर हरसेल्फ देयर अपीयर्स टू बी नो रूम फॉर सेंटिमेंट। दैट मीन्स मारिया के दिल में खुद की फ़ैन फॉलोइंग की जो खुशी थी उनके चेहरे पर, उन्होंने उस फीलिंग को महसूस करने के लिए अपने दिल में कोई भी जगह नहीं बनाई, क्योंकि वो अपनी सक्सेस की भावनाओं में बहकर अपने आप को कमज़ोर नहीं बनाना चाहती थी, क्योंकि लाइफ में उन्हें आगे और भी कुछ करना था। सो सेंटिमेंट मीन्स भावनाएं। द स्ट्रेट लुक्स एंड द आंसर्स, यानी कि मारिया सारापोवा सवाल जवाब सीधा करती थी, यानी कि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड थी। एंड शी गिव्स व्हेन आस्क्ड अबाउट हर एम्बिशन मेक इट इम्प्लाई क्लियर दैट शी कंसिडर्स द सेक्रीफाइसेस वर वर्थ इट। दैट मीन्स जब मारिया से अगर कोई पूछता था कि आपने अपने एम्बिशन यानी कि अपने ड्रीम और अपने गोल को कैसे अचीव किया, तो मारिया सीधा उनकी आंखों में देखकर स्ट्रेट फॉरवर्ड जवाब देती थी कि उनके एक सेक्रीफाइसेस यानी कि उनका त्याग, बलिदान, मेहनत और लगन इसी बात का गवाह है कि उन्होंने अपना एम्बिशन कैसे अचीव किया। और कहा सेक्रीफाइसेस वर वर्थ इट, यानी कि जो भी बलिदान, कष्ट उन्होंने झेले हैं वो कष्ट उनके लिए वरदान साबित हुए, यानी कि सेक्रीफाइसेस के बिना सफलता पाना बहुत मुश्किल है। सो अम्प्लाई मीन्स काफ़ी ज़्यादा या काफ़ी पर्याप्त, एंड वर्थ इट मीन्स फ़ायदेमंद और वरदान सिद्ध होना। आई एम वेरी वेरी कम्पिटिटिव। सो यहाँ पर मारिया कहती हैं कि मैं बहुत ज़्यादा कम्पिटिटिव यानी कि बहुत ज़्यादा आक्रामक थी। एंड आई वर्क हार्ड एट वट आई डू, और जब भी वो कुछ काम करती थी
और जब भी वो कोई काम करती तो वो बड़ी मेहनत और लगन से करती थी। एंड इट्स माई जॉब, यानी कि मेहनत करना और कठिन परिश्रम करना उनकी जॉब थी, क्योंकि उन्हें पता था कि बिना मेहनत के इस दुनिया में सक्सेस पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन भी है। दिस इज़ हर मंत्रा फॉर सक्सेस। सो मारिया कहती है कि यही उनकी सफलता का राज है कि वो लगातार दृढ़ निश्चय के साथ मेहनत करती रहती हैं, और यही उनके सफलता का राज है। दो मारिया सारापोवा स्पीक्स विद अ प्रोनाउंस्ड अमेरिकन एक्सेंट। सोचूं कि मारिया सारापोवा जब 9 साल की थी तो वो अमेरिका चली गई थी, एंड मारिया जब भी बोलती थी या जब भी बातें किया करती थी वो अमेरिकन एक्सेंट में किया करती थी, क्योंकि वो काफ़ी समय पहले अमेरिका चली गई थी और उन्होंने काफ़ी ज़्यादा टाइम और काफ़ी वक्त अमेरिका में बिताया था टेनिस की प्रैक्टिस करते हुए। सी प्राउडली परेड्स हर रशियन नेशनैलिटी, यानी कि वो एक रशियन गर्ल होने के नाते बहुत प्राउड फील करती हैं, और मारिया ये भी बड़े गर्व से परेड यानी कि अनाउंस करती हैं कि वो एक रशिया की रहने वाली हैं। सो हालांकि वो अमेरिकन एक्सेंट में बोलती हैं, पर वो प्राउड फील करती हैं कि वो रशिया से बिलोंग करती हैं। क्लियरिंग ऑल डाउट्स सी सेज आई एम रशियन, यानी कि अपने लोगों के सभी डाउट्स यानी कि संकोच या शंकाओं को दूर करते हुए कहती हैं कि वो एक रशियन गर्ल है। एंड इट्स ट्रू दैट द यूएस इज़ अ बिग पार्ट ऑफ माई लाइफ, और कहती हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स जहां वो रह रही थी वो उनके जीवन का सबसे बड़ा हिस्सा है, क्योंकि अमेरिका में उन्होंने टेनिस की ट्रेनिंग ली और अपना और अपने देश का नाम वहीं से रोशन किया था। बट आई हैव रशियन सिटीजनशिप। सो मारिया यहाँ पे कहती है कि हालांकि मैं अमेरिका में रहती हूँ, पर मेरे पास रशिया की सिटीजनशिप यानी कि नागरिकता है। माई ब्लड इज़ टोटली रशियन, और जो मेरा ब्लड है, जो मेरा खून है, वो टोटली रशियन है, यानी कि मैं अपने देश से बहुत प्रेम करती हूँ और अपने देश के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। और कहती हैं आई विल प्ले द ओलंपिक्स फॉर रशिया इफ़ दे वांट मी, यानी कि वो मारिया अपने देश की तरफ से टेनिस ओलंपिक खेलेगी अगर उनके देश को उनकी ज़रूरत पड़ी तो, और वो भी पूरी मेहनत और लगन से, कठिन परिश्रम से अपना रोल निभाएगी। लाइक एनी नंबर ऑफ टीनेज सेंसेशंस, मारिया सारापोवा लिस्ट फैशन, सिंगिंग एंड डांसिंग एज हर हॉबीज़। दैट मीन्स मारिया भी उन्हीं टीनेज्ड यानी कि जो लड़के लड़कियां किशोर अवस्था में होते हैं और उन्हें बहुत ज़्यादा सेंसेशंस यानी कि अपने आप में अच्छा दिखना, अपने हेयर स्टाइल चेंज करना और बहुत सारे उनके शौक़ होते हैं, तो ठीक वैसे ही मारिया को भी फैशन यानी कि अच्छे से अच्छे कपड़े पहनना और डिज़ाइनर कपड़े पहनना, सिंगिंग एंड डांसिंग का बहुत ज़्यादा शौक़ था, और ये उनकी हॉबी बन चुकी थी। सी लव्स रीडिंग द नॉवेल्स ऑफ आर्थर कोनन डॉयल। सो मारिया को नॉवेल्स यानी कि उपन्यास भी पढ़ना बहुत पसंद था, और उनका जो फेवरेट राइटर था उसका नाम था आर्थर कोनन डॉयल, जिनकी नॉवेल्स उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद थी और वो अक्सर इनकी नॉवेल्स पढ़ा करती थी। हर fondness for sophisticated evening gowns appears at odds with her love of pancakes with chocolate spread and fizzy orange drinks. So यहाँ पर मारिया कहती हैं कि हर fondness यानी कि जो उनका शौक़ था, और वो क्या शौक़ था उनका, सफोस्टिकेटेड इवनिंग गाउन्स, यानी कि वो बहुत ही बढ़िया क्वालिटी की ड्रेस जो मारिया इवनिंग में पहना करती थी या फिर किसी सेलिब्रेशन या पार्टी में पहनकर जाती थी, वो बहुत ही महंगे और डिज़ाइनर कपड़े पहनकर जाती थी। एंड एट ऑड्स विद, यानी कि ठीक इसके विपरीत, हर लव ऑफ पैनकेक्स विद चॉकलेट स्प्रेड, यानी कि एक और तो उन्हें पार्टी वेयर और चमक दमक कपड़े पहनना बहुत पसंद था, और दूसरी तरफ उन्हें पैनकेक्स और उसके ऊपर चॉकलेट लगी हुई खानी बहुत पसंद थी। एंड फिजी ऑरेंज ड्रिंक्स, यानी कि उन्हें ठंडी सॉफ्ट ड्रिंक पीना बहुत ज़्यादा पसंद था। सो यहाँ पर ऑथर बता रही हैं कि जो लोग इतनी महंगे कपड़े या डिज़ाइनर कपड़े पहनते हैं वो खाने पीने में बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं और अपने फिगर को मेंटेन करने में बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं, और फैटी फूड्स और पैनकेक्स विद चॉकलेट बहुत ही कम खाते हैं। बट मारिया तो दोनों काम एक साथ करती हैं कि डिज़ाइनर कपड़े और महंगे कपड़े भी पहनती हैं, और पैनकेक विद चॉकलेट के साथ सॉफ्ट ड्रिंक भी पीना उनको पसंद था। सो यही कॉन्ट्रास्ट यानी कि यही डिफरेंस था मारिया सारापोवा में और लोगों के बीच में। मारिया सारापोवा कैन नॉट बी पिजन होल्ड और कैटेगराइज्ड, यानी कि मारिया सारापोवा को हम पिजन होल्ड और कैटेगराइज यानी कि उनकी तुलना हम किसी से भी नहीं कर सकते, और ना ही हम उनको एक कैटेगरी में डाल सकते हैं,
क्योंकि वो बहुत अलग थी और कोई एक स्पेसिफिक वर्ड से हम उन्हें परिभाषित नहीं कर सकते। सो पिजन होल्ड का मतलब होता है क्रमबद्ध करना या वर्णन करना। हर टैलेंट यानी कि उनकी प्रतिभा और योग्यता एंड अनवेवरिंग डिज़ायर टू सक्सीड यानी कि उनमें बेजोड़ और अटूट प्रबल इच्छा थी लाइफ में सक्सेस होने की। एंड रेडीनेस टू सेक्रीफाइस हैव लिफ्टेड हर टू द टॉप ऑफ द वर्ल्ड यानी कि मारिया सारापोवा हमेशा रेडी रहती थी सेक्रीफाइसेस के लिए, यानी कि कोई भी बलिदान देने के लिए वो रेडी रहती थी और इन्हीं बलिदानों ने उन्हें ऊपर उठाया और लेकर चले गए टेनिस वर्ल्ड के टॉप लेवल पर। सो सफलता पाने के पीछे जो उनकी कठोर और बेजोड़ प्रबल इच्छा थी वो उन्हें सफलता के शिखर पर लेती चली गई। फ्यू वुड गर्ज हर द रिचेस शी इज़ नाउ रैपिंग। दैट मीन्स मारिया के आसपास कुछ ऐसे भी लोग थे जो ग्रज यानी कि ईर्ष्या या फिर उनकी आलोचना करते रहते थे क्योंकि वो खुश नहीं थे उनकी सक्सेस को देखकर। सो मारिया ने जो भी पैसा कमाया था एज अ टेनिस प्लेयर यानी कि इनाम के रूप में जो उन्हें रकम मिली थी वो उन पैसों से अपने शौक़ पूरे करती हैं, तो कुछ लोग उनकी आलोचना भी करते हैं। सो मारिया के रिचनेस यानी कि उनके शौक़ और उनकी अमीरी देखकर वो मारिया की आलोचना करते थे। सो रीपिंग का मतलब होता है कटाई, जैसे कि किसान पहले फसल बोता है फिर फसल जब अच्छे से पक जाए तो फिर उस फसल को काटता है। तो इसी तरह मारिया ने भी खूब मेहनत करके और फिर उन्हें इनाम के रूप में बहुत सारा पैसा मिला और उसी पैसों से वो अपनी लाइफ अपनी मर्जी से जीने लग गई। दिस इज़ व्हाट शी हैज़ टू से अबाउट हर मॉनेटरी गेन्स फ्रॉम टेनिस यानी कि मारिया कह रही हैं कि जो उनकी कमाई का जरिया था और इतना पैसा जो आज उनके पास है उसके पीछे उनकी मेहनत और लगन थी। और वो सारा पैसा कहाँ से आया था? वो मॉनेटरी गेन्स फ्रॉम टेनिस यानी कि जो पैसा उन्होंने टेनिस की प्रतियोगिताओं को जीत कर कमाया था उनके बारे में मारिया कहना चाहती हैं कि ऑफ कोर्स मनी इज़ मोटिवेशन यानी कि वो ये मानती हैं कि हाँ बिल्कुल जो पैसा है यानी कि मनी है वो हमें मोटिवेशन देता है। एंड टेनिस इज़ अ बिज़नेस एंड अ स्पोर्ट। दैट मीन्स उनके विचारों में टेनिस एक बिज़नेस भी है और एक स्पोर्ट भी है। और कहती हैं बट द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज़ टू बिकम नंबर 1 इन द वर्ल्ड। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट थिंग यानी कि महत्वपूर्ण चीज़ है वो ये है कि इज़ टू बिकम नंबर 1 इन द वर्ल्ड यानी कि उनके लिए टेनिस वर्ल्ड में नंबर 1 होना ही सबसे बड़ी बात है। और ये सक्सेस उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, ना कि उनके पास कितना पैसा है। दैट्स द ड्रीम दैट केप्ट मी गोइंग। तो यहाँ पर मारिया कहती है कि मेरा जो सपना था, मेरा जो ड्रीम था वर्ल्ड में नंबर 1 स्थान पर पहुँचने का, यही ड्रीम उन्हें लाइफ में आगे और आगे ले जाता रहा और इसी वजह से उन्होंने लाइफ में इतनी बड़ी अचीवमेंट करी और वर्ल्ड में नंबर 1 टेनिस प्लेयर बन गई। सो यहीं पर चैप्टर नंबर 8 रीच फॉर द टॉप का सेकंड पार्ट के साथ साथ चैप्टर का एंड होता है। सो आई होप लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आया होगा और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना सो दैट आने वाली वीडियोस का भी आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वंस अगेन। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।